सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, आप जानते हैं कि हमारे धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बतलाया गया है। एकादशी व्रत करने से संसार के सभी समस्याओं का समाधान होता है और गृहस्थ व वैष्णव जीवन जीते हुए भी सभी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए परम धाम को अंत में प्राप्त होते हैं। सर्व सुलभ और बड़ा ही सरल ये एकादशी व्रत होते हैं। अतः हम इस एकादशी व्रत को यदि आप किसी ऐसे दुर्गम स्थान पे चले गए हों जहाँ कि आपको आचार्य, पंडित, ब्राह्मण इत्यादि पुरोहित नहीं मिल पा रहे हों और आप सतत रूप से एकादशी व्रत करते आ रहे हों, कथाएं सबकी सुनते आ रहे हों और ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो वहाँ के लिए हम YouTube चैनल आचार्य दिनेश भार्गव का व्यवस्था बनाए हैं, संकलन किए हैं। आप हिंदू धर्म के किसी भी व्रत, कथा, त्यौहार, पर्व इत्यादि के विषय में यदि उसका महत्व जानना चाहें, उसकी कथा सुनना चाहें, उसके उद्देश्य जानना चाहें या किसी भी प्रमुख देवी देवताओं के त्यौहारों के स्तुति पाठ, स्तोत्र पाठ सुनना चाहें तो बड़ा ही सर्वसुलभ, आकर्षक और मनोहर वस्तुएं उपलब्ध हैं आचार्य दिनेश भार्गव काशी के चैनल पर। आप जहां भी रहें ये YouTube चैनल प्ले करके इस पे सुन सकते हैं। इसी क्रम में, इस ऑनलाइन व्यवस्था के क्रम में हम सभी एकादशियों के व्रत कथाएं इस YouTube चैनल आचार्य दिनेश भार्गव पे अपलोड कर रहे हैं। आप जहां भी रहें चाहें तो इसे सुन सकते हैं, सर्वसुलभ है। श्रोताओं, प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती है, अर्थात 12 मास में 24 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना पड़ता है, जबकि प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी अधिक मास होने पर 2 एकादशियां और बढ़कर जुड़ जाती हैं। अधिक मास वाले वर्ष में 24 के जगह पे 26 एकादशियां होती हैं। शास्त्र में प्रत्येक एकादशी का नाम, गुण, फल, महत्व और उसकी कथा व प्रथम कर्ता, श्रोता, वक्ता का वर्णन किया गया है, विवरण दिया गया है। आइए अब हम इसको संपन्न करने का संक्षिप्त विवरण, इसका उद्देश्य, करने योग्य कार्य और त्याज्य करने योग्य कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपनी नित्य क्रिया इत्यादि संपन्न हो जाने पर शुद्ध वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर शुद्धासन पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर किसी सुपात्र विद्वान आचार्य, पंडित, ब्राह्मण अथवा पुरोहित को बुलाकर आमंत्रित कर उनको सम्मान देकर षोडशोपचार या पंचोपचार इस चराचर कल्याणकर्ता, सर्व सामर्थ्यवान, शंख चक्र गदाधारी श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के प्रतिमा अथवा मूर्ति की पूजा करके वक्ता से श्रद्धा, विश्वास और लगन भक्ति के साथ जिस प्रकार पूर्व में बताए हैं वैसे पूजन करें। जिस मास की जो एकादशी हो उस एकादशी की कथा सुने, पश्चात
भोग प्रसाद आरती इत्यादि का कार्य संपादन करें। संतोषजनक व संतुष्टि प्रदायक आचार्य पुरोहित अथवा विद्वान ब्राह्मण की विदाई करें। तदनंतर पूरे दिन जलाहार फलाहार आवश्यकता अनुसार लेकर व्रत रखें व रात्रि व्यतीत हो जाने पर दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात पारण समय में ही करें। ध्यान रखें, एकादशी के दूसरे दिन पारण के समय में ही, पारण के मुहूर्त में ही जब पारण किया जाता है तभी इस एकादशी का पूर्ण लाभ मिलता है, पूर्ण फल मिलता है। इसलिए एकादशी के पारण का विशेष रूप से दिए गए समय में ही संपन्न हो, ऐसा जरूर ध्यान रखें, प्रयत्न करें। पहला प्रकार मैंने बताया ये है एकादशी व्रत करने का, कथा सुनने का। दूसरा प्रकार आ रहा है कथा व्रत का। पूर्व में जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं उसका पालन करते हुए यदि आचार्य ब्राह्मण इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है या आप सक्षम नहीं हैं इस व्यवस्था को संपन्न करने में, तो कथा इस प्रकार सुने। शुद्ध आसन पे बैठ जाएं, धूप दीप जलाकर अक्षत फूल और जल लेकर तैयार होकर भगवान का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार भगवान का ध्यान करके और जो भी हाथ में अक्षत फूल लिए हों उनके फोटो पे अथवा प्रतिमा जो भी रखे हों उनके चरणों में चढ़ा दें। उसके पश्चात कथा श्रवण करें। हाँ, एक चीज़ ध्यान दें, इन सब कथाओं का संग्रह, सभी देवताओं के स्तुति पाठ स्तोत्र आदि का संग्रह आपके सुविधा के लिए, आपके सर्व सुलभता के लिए YouTube चैनल आचार्य दिनेश भार्गव सर्च करें। ये मेरा चैनल है। इस पे सभी प्रकार के व्रत पर्व त्योहार आदि की कथाएं स्तुति पाठ वगैरह उपलब्ध हैं। हिंदू धर्म के लगभग अधिक से अधिक वस्तुओं का इस पे संग्रह है और इससे जो है चालू करके और आप कथा व्रत पाठ स्तुति इत्यादि सुन सकते हैं।